हुंडई क्रेटा ई बेस वेरिएंट खड़ा है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। भाई आफ्टर जीएसटी प्राइस सुनोगे शोरूम 9,24,000 रुपए। और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। कितने आए और कितने चले गए और कितने आएंगे और वो भी चले जाएंगे इस गाड़ी को फेल करने के चक्कर में। जैसे इस टाइम फिलहाल इसका कंपैरिजन किया जा रहा है टाटा सिएरा से। भाई टाटा सिएरा से ये बहुत ही बेहतर गाड़ी है और टाटा सिएरा से इसका कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है। ये मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। अपने साथ जो खड़ी है इसके वेरिएंट देखना आप, कितने वैल्यू फॉर मनी इसके वेरिएंट्स हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। जैसे आज अपने साथ जो वेरिएंट खड़ा है ये है हुंडई क्रेटा ई बेस वेरिएंट। देख रहे हो आप, पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसके वेरिएंट्स बेस वेरिएंट से अगला सेकंड बेस वेरिएंट पे तो आप पैनोरामिक सनरूफ ले सकते हो आप ईएक्स ऑप्शनल के साथ। तो अब आप आइडिया लगा लेना कि बेस वेरिएंट से कैसे कैसे फीचर मिलने स्टार्ट हमें हो जाते हैं। अपने साथ जो खड़ा है हुंडई क्रेटा ई है, पेट्रोल में है, मैनुअल ट्रांसमिशन बेस वेरिएंट, जिसके एक्स शोरूम आते हैं 10,72,000 रुपए। एक्स शोरूम पैन इंडिया सेम मिलेंगे। ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं। वहीं बात करूं इसको, अगर आप सीएसडी के थ्रू लेते हैं तो वहां इसकी कॉस्ट आती है एक्स शोरूम 9,24,000 रुपए। अब आप आइडिया लगा लो भाई कि क्या प्राइस गाड़ी के पड़ रहे हैं अगर हम 10,72 से भी इसके एक्स शोरूम लेके चलें बेस वेरिएंट के। तो गाड़ी अपने सामने है। अब बात कर लूं फीचर्स की। देखो बेस वेरिएंट से हमें फ्लिप की मिलती है और दोनों कीज में सेंटर लॉकिंग के बटन मिलेंगे, लॉक अनलॉक। ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए, रिलीज नहीं होगा, सिर्फ अनलॉक आपका बूट गेट होगा। बाकी फ्लिप की मिलेगी कुछ इस तरीके से। गाड़ी आप सामने देखोगे फ्रंट में गाड़ी के, तो पहले साइड प्रोफाइल में है तो साइड में ही बात कर लेंगे। इसमें हमें चारों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, स्टील रिम्स मिलेंगे व्हील कैप के साथ, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आप इसमें चारों डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे। अगर हम बेस वेरिएंट की बात करें तो 205/65/16 का टायर साइज है, स्टील रिम के साथ कुछ इस तरह के व्हील कैप मिलेंगे। क्लैडिंग मिलेगी गाड़ी के सराउंडिंग, रेयर कह रहा हूँ, फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है। ओआरवीएम कुछ इस तरह से मिलेंगे, बॉडी कलर और ब्लैक। रनिंग बोर्ड पे और लोअर डोर पे भी क्लैडिंग का ट्रीटमेंट कुछ मिलेगा। रियर और फ्रंट चारों आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। 50 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा आपको। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कोई नहीं है, को ड्राइवर साइड। और ऊपर देखोगे तो आप ए पिलर बॉडी कलर है, बीसीवी बैड ब्लैक में दिए गए। कोई आपको रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते, ना फंक्शनल मिलेंगे ना ही आपको इंटीग्रेटेड मिलेंगे। वहीं फ्रंट पे आओगे आप गाड़ी के, तो फ्रंट में आप देखोगे कि यहाँ पे जो बोनट व्यू है वो प्रॉपर जब क्रेटा लॉन्च हुई थी तो पूरा चेंज हो चुका था। कुछ इस तरह से बोनट व्यू मिलेगा उठा हुआ, क्योंकि न्यू बोनट है, फेस लिफ्ट बोल रहा हूँ मैं, न्यू जनरेशन आई थी उसी टाइम से। और ये जो ग्रिल है ये ग्रे मिलेगी, हुंडई का लोगो। पोजीशन लैंप्स मिल जाएंगे आपको, पोजीशन लैंप मिलेंगे, डीआरएल से नहीं मिलते। बीच में रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, जैसे अपर वेरिएंट्स में हमें कनेक्टेड डीआरएल से मिल जाते हैं, तो यहाँ कनेक्टेड डीआरएल से नहीं मिलेंगे, बीच में आपको रिफ्लेक्टर का पार्ट मिलेगा। रेडिएटर ग्रिल है, ग्रे ट्रीटमेंट मिलेगा, बीच में हुंडई का लोगो। यहाँ आप देखोगे हेडलैम्प यूनिट पर अगर आते हो, बेस वेरिएंट से लो बीम के लिए हाइलोजन बेस प्रोजेक्टर दिया हुआ है और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प यूनिट दी गई है। यहाँ आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी और मैट ब्लैक रेडिएटर ग्रिल का लोअर वाली का सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया। बाकी मैनुअल वाइपर है विद 2 वॉशर और कोई सेंसर्स वगैरह नहीं मिलते क्योंकि नॉर्मल आपको वाइपर्स मिलते हैं। ड्राइवर डोर्स पे चाबी की जगह मिलेगी, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ भी कोई नहीं देगा। और ओआरबीएम आपको कोई इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट नहीं मिलती, स्टिक से ही फोल्ड एडजस्ट होंगे और फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करने होंगे, एडजस्टमेंट स्टिक से होएगी। थोड़ा सा यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है, स्टार्टिंग से ही जो मिलता आ रहा है क्रेटा में। वहीं आप देखोगे तो जो रिम्स वगैरह मैं आपको दिखा चुका, और जो आर्च है रियर टायर आर्च है, यहाँ पे भी क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। वहीं हम रियर लुक पे आते हैं तो ये देखो आपको बेस वेरिएंट से कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे। नीचे स्टॉप लैंप है, हैजार्ड लाइट, टर्न इंडिकेटर ले काम करेगा, रिवर्स लाइट नीचे है। लोअर ग्रिल में भी लोअर बम्पर में रियर वाले में ग्रिल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ भी सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा सराउंडिंग रिवर्स लाइट के। बाकी पार्किंग सेंसर्स 4 हैं, रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, 2 प्लेन विंडशील्ड मिलेगी, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है,
नॉर्मल एंटीना मिलेगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर स्टार्ट कर लेते हैं बूट स्पेस से। अच्छा, यहाँ क्रेटा की बैजिंग है, ये हुंडई का साटन लुक में लोगो। अच्छा, वेन्यू से पहले ना देखो, हुंडई में क्रेटा के अंदर ये चीज देख चुकी थी कि विजिबल के अंदर आपको हुंडई का लोगो मिलेगा और लाइट मिलेगी। 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, 60-40 रेशो में सीट है पीछे वाली। पार्सल ट्रे वगैरह तो नहीं मिलती, बाकी यहाँ स्पेयर व्हील है विद टूल्स और जगह दी गई है। पार्सल ट्रे के लिए भी जगह दी गई है दोनों तरफ। यहाँ पे लाइट की जगह दी गई है, यहाँ हुक है, पार्सल ट्रे आप लगा सकते हो। 60-40 रेशो में आपको सीट मिलेगी। वहीं जब मैं इसका पैसेंजर डोर ओपन करता हूँ तो ब्लैक नहीं है, कुछ बिल्कुल लाइट ग्रे टाइप में, और यहाँ वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है डोर पैनल पे जो गैस दिया गया है, और ब्लैक का भी है। 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। स्पीकर नहीं मिलता क्योंकि बेस वेरिएंट है ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। चाइल्ड लॉक, फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, 60-40 रेशो में सीट्स मिल जाती हैं। बीच में आर्मरेस्ट है यहाँ पे, और आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स आपको मिलेगा। 2 एसी वेंट है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। लाइट बीच में ही मिलेगी एक, आगे कोई केबिन लाइट नहीं दी गई। तो गाड़ी तो अनलॉक है। तो ड्राइवर डोर जैसे मैं इसका ओपन करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे ब्लैक और वेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट है डोर पैनल पे। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए चारों पावर विंडो है। गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, विंडो लॉक के लिए, ये आपका ORVM एडजस्ट करने के लिए। ड्राइवर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में है। स्पीकर वॉक की जगह मिलेगी, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरह का स्पेस है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। डुअल टोन में सीट्स हैं, सेमी फैब्रिक्स, कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आर्मरेस्ट है, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, यहाँ बोनट उठाने के लिए, खोलने के लिए। यहाँ पे आपका हेडलाइट लेवलर है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, आइडल ऑन ऑफ है, चाबी की जगह। और यहाँ पे आप देखोगे ऊपर एक जो शुरू से मेटल ट्रीटमेंट हमें मिला है क्रेटा के अंदर, मैग्नेटिक टाइप, तो वो यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूं मैं हुंडई क्रेटा ई पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। अब आप इसका बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग गाड़ी का इंटीरियर भी देख लो। कलर वगैरह में आपको कॉम्बिनेशन में कहीं कोई रियायत नहीं मिलती। प्रॉपर टॉप वेरिएंट वाला ही आपको पूरा फील मिलेगा, भले ही म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर नहीं है। यहाँ देखोगे कॉपर कलर का ट्रीटमेंट है, वेज कलर का, सिल्वर और यहाँ ब्लैक, सारा वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो टॉप में आपको मिलता है। और वहीं स्टीयरिंग देखोगे तो स्टीयरिंग भी आपको 4 स्पोक में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा 4 स्पोक के साथ। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी इसमें मिल जाती है आपको बेस वेरिएंट से। ये आपका टिल्ट हो गया और ये टेलीस्कोपिक, दोनों एडजस्टमेंट आपको मिलेंगी। तो भाई ये 4 स्पोक में स्टीयरिंग है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, साटन लुक में हुंडई का लोगो। एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। यहाँ कुछ ग्रे ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है दोनों स्पोक्स के अंदर। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, मीटर के कंट्रोल्स है यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहाँ पे मीटर कंट्रोल्स है। और स्क्रीन देखोगे आप, जैसे मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूँ तो पूरा डिजिटल मिलेगा, पूरी गाड़ी चेक होगी, सिस्टम चेक लिखा हुआ आएगा। ये स्पीड मीटर है, टैकोमीटर है, पेट्रोल गेज, इंजन टेम्परेचर गेज, बीच में MID दी गई है जिसमें शिपिंग मोड आपका आ रहा है। किलोमीटर्स वगैरह आप यहाँ देखोगे। और उसके अलावा करंट ट्रिप, सिंस रिफ्यूलिंग, सिंस लास्ट रीसेट, ऑटो स्टॉप, ये सारा कुछ मिलेगा। और आगे बढ़ोगे, यूजर सेटिंग, क्लस्टर का कलर चेंज कर सकते हो, थीम, जैसे यहाँ आप ओके करोगे कलर स्टर थीम पे ओके करोगे, थीम A, थीम B, थीम C, जो आपको पसंद हो वो कलर आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे देख रहे हो मैंने 3 कलर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस वगैरह, यूनिट, लैंग्वेज, रीसेट, ये सारी सेटिंग्स आपको इसमें मिल जाती है। TPMS भी है बेस वेरिएंट के अंदर, पेट्रोल में TPMS भी दिया गया है। उसके साथ साथ आप यहाँ देखोगे तो डैशबोर्ड व्यू, बोनट व्यू आप ले सकते हो क्योंकि हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे AC विंडोज के लिए वेंट दिए गए हैं, एयर वेंट। यहाँ कुछ सबवूफर जैसी जाली देखने के लिए मिलेगी आपको, और वहाँ बेज कलर का ट्रीटमेंट है। सिल्वर है, ब्लैक है नीचे, और फिर वापस से बेज कलर है। सिल्वर है सबसे ऊपर, उसके नीचे ब्लैक है, ब्लैक के नीचे बेज कलर है। म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता आपको बेस वेरिएंट में, E है क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन में। और E क्या मतलब, कोई बेस वेरिएंट लेते हो तो आप उसमें किसी में भी आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। EX से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है सेकंड बेस वेरिएंट से।
यहाँ कॉपर कलर का ट्रीटमेंट है, इसमें आप टच भी लगवा सकते हो पूरी जगह जो मिली हुई है, और टूडिन भी लगवा सकते हो, जब तक जगह यूज करना चाहो यहाँ मोबाइल रख के गाने भी आप लोग सुन सकते हो। 2 एसी वेंट है, और यहाँ वेंट बंद करने के लिए साइन बने हुए, इस तरफ करोगे तो यहाँ वेंट बंद हो गए और ये एयर के लिए खुल गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस लगा हुआ है वो कट इसीलिए लगा हुआ है, अगर आपको वेंट बंद करने तो प्रॉपर इस तरीके से वेंट बंद हो जाएंगे और इस तरफ आपके खुल जाएंगे। और उसके साथ बात करें नीचे, तो यहाँ हैजार्ड लाइट का बटन है, मैनुअल एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए। यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट है, यहाँ टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा पेट्रोल मैनुअल के साथ। बेस में आपको कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। वहीं नीचे जाओगे तो ये स्पेस है इसके यहाँ पे, बाकी कुछ इस तरह का गियर लीवर है, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, 2 कप होल्डर है, आर्म रेस्ट में कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, और ये सॉफ्ट टच में दिया गया। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। मैनुअल डिमिंग IRBMs है, यहाँ जगह दी गई है आफ्टर मार्केट, यहाँ आप लाइट भी लगवा सकते हो, सनग्लास होल्डर भी आपका फिट हो जाता है आफ्टर मार्केट। वेंटिमिरर दिया गया है, बेस वेरिएंट में सनवाइजर के अंदर वेंटिमिरर है, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया। तो ये तो हो चुका पूरा आपका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे, और जैसे इसका बोनट ओपन करता हूँ मैं, यहाँ इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वॉल्व 1.5 LMPI पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि पेट्रोल के साथ है। पावर प्रोड्यूस कर रहा है 113 bhp का, टॉर्क जनरेट कर रहा है 143.8 न्यूटन मीटर्स का। BS6 फेज 2 के साथ है। जो क्लच प्लेट है वो ड्राई सिंगल प्लेट मिलेगी आपको, फ्रंट व्हील ड्राइव है, मैनुअल 6 गियर के ट्रांसमिशन के साथ है। 210 mm का व्हील बेस है, 433 लीटर का बूट स्पेस है जैसा मैंने आपको बताया, और 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो भाई ये था आपका Hyundai Creta E पेट्रोल मैनुअल बेस वेरिएंट का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।